हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर नंबर 13 का फर्स्ट एक्सरसाइज 13.1। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर दिख रहा होगा स्क्रीन पर। कह रहा है अनलेस स्टेटेड अदरवाइज टेक पाई इक्वल्स टू 22/7। जब तक बोला ना जाए तब तक आपको पाई का वैल्यू 22/7 लेना है। क्लियर? ओके। क्वेश्चन नंबर 1 है टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 60 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड। फाइंड द वॉल्यूम, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। तो आपको सरफेस एरिया निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हमें गिवन क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको गिवन है 64 सेंटीमीटर क्यूब। सो वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, ए क्यूब। सो ए क्यूब इज इक्वल्स टू 64। तो ए का वैल्यू हो जाएगा आपका ए इक्वल्स टू 3√64। ये आएगा आपका 3 आप इसको लिख सकते हो 4 × 4 × 4, और नॉर्मली एक ही बार मैं लिख देता हूँ 4 सेंटीमीटर। बात आ रही है समझ में? 4 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या बोला कि इसको एंड टू एंड ज्वाइन किया गया है। तो जब आप एंड टू एंड ज्वाइन करोगे तो आपका फिगर कुछ इस टाइप से बनेगा। ये जो साइड में देख रहे हो मैंने फिगर बनाया, क्या होगा, सिर्फ लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। लेंथ हो जाएगा आपका 8 जो यहाँ पर मैंने दिखाया है, बाकी ब्रेथ और हाइट ये सेम ही रहेंगे। ठीक है। सो आप लिखना चाहो तो लिख देना लैंग्वेज कि इफ टू क्यूब्स आर जॉइंट एंड टू एंड देन डायमेंशन ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड विल बी 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। क्लियर है? मीन्स लेंथ हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ और हाइट एज इट इज रहेंगे। तो आपको क्या निकालना है, सरफेस एरिया। सो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड फॉर्मूला होता है 2 × LB + BH + HL। ये फॉर्मूला आपको याद होगा। अब इस पे यहाँ पे वैल्यू हमें पुट कर देना है फटाफट। वैल्यू पुट करोगे, पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाली बात है यहाँ पर। सो देखिए आपका वैल्यू क्या आएगा, 2 × 4 × 4 प्लस 4 × 8 प्लस 4 × 8। सो 2 × 4 4 जा 16 प्लस 8 4 जा 32 प्लस 8 4 जा 32। सो ध्यान से देखिए 32 + 32 64, 64 + 16 80। सो 2 × 80, सो 82 जा होता है आपका 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया आपका फाइनल आंसर। बात आ रही है समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। एक वेसल्स है जो दो शेप से मिलकर बना है। पहला शेप हेमिस्फीयर है जो नीचे के साइड में है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, और दूसरा सिलेंडर है जो इसके ऊपर है, माउंटेड, सर माउंटेड है। द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। अब बेटा देखो डायमीटर 14 है तो रेडियस कितना होगा, 17। ये पूरा 14 था तो रेडियस हाफ होता है, तो हाफ 17 मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। एंड हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। तो टोटल हाइट बेटा कितना है, 13। तो देखो 13 - 7, कहोगे सर 7 कहाँ से आया? तो बेटा देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो हाइट है इस हेमिस्फीयर का वो 7 है। तो 13 - 7 कितना बचा, 6।
तो ये हो गया 6 आपका हाइट सिलेंडर का। तो फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, तो आपको इनर सरफेस एरिया निकालना है वेसल का। ठीक है, बात आ रही है समझ में? चलिए, सो हाइट ऑफ हेमीस्फीयर, इनके हाइट और रेडियस दोनों सेम होता है। आप लिख सकते हो हाइट इज इक्वल्स टू रेडियस इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। सो क्या निकालना है आपको? अब सिलेंडर का भी हाइट यहीं पर पहले फाइंड आउट कर लें। सिलेंडर का हाइट ये हो जाएगा आपका 13 माइनस 7, so 6 centimeter. Now inner surface area of vessels, inner surface area of vessel इक्वल्स टू हो जाएगा आपका CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। CSA ऑफ हेमिस्फीयर। बात आ रही है इतनी समझ में आपको? ओके, अब इतनी बात अगर समझ में आ गई तो बस वही बचा है। अब पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। तो वैल्यू जस्ट पुट करना है और आंसर आ जाएगा आपका। तो देखिए, सबसे पहले CSA ऑफ सिलेंडर, तो CSA ऑफ सिलेंडर होता है हमारा 2 पाई RH। सो इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 2 पाई RH प्लस हेमिस्फीयर का होता है 2 पाई R स्क्वायर, 2 पाई R स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करना है, जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। सो 2 इंटू पाई का वैल्यू जब तक नहीं बोला जाए 22/7 लेना है, इंटू आर, आर तो आपका 7 ही है, और एच कितना है 6, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। सो 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 7 इंटू 7। सो देखिए 7 कैंसिल आउट, यहाँ भी 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 264 प्लस 308, पूरे को प्लस कर दोगे आप तो ये आएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात आ रही है समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। एक टॉय है जो कोन, ऊपर से कोन का शेप है जिसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, जो एक हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड है और रेडियस सेम है दोनों का। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। अब देखो टोटल हाइट 15.5 है, और मैं बार बार कह रहा हूं पिछले क्वेश्चन से कि जो हेमिस्फीयर होता है उसका रेडियस एंड हाइट दोनों सेम होते हैं। तो बेटा देखो यहां से यहां तक कितना हो गया 3.5 सेंटीमीटर, ये 3.5 सेंटीमीटर, तो 15 माइनस 3.5, तो हाइट ऑफ कोन कितना बच गया? तो आप कहोगे सर 15.5 माइनस 3.5, तो ये हो जाएगा आपका 12, तो 12 सेंटीमीटर हो गया जो यहाँ पर मैंने दिखाया है। क्लियर है? टोटल हाइट 15 यहाँ दिखा दिया, ये रेडियस है। आई होप ये बात क्लियर है आप लोगों के लिए। चलिए तो अब स्टार्ट क्या करें, कैसे टोटल सरफेस एरिया निकालना है हमें। तो आप फटाफट से लिख दीजिए क्या क्या गिवन है आपको। हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर, अभी हम हेमिस्फीयर के बारे का निकालेंगे। तो हाइट ऑफ हेमिस्फीयर, हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट,
height of hemisphere is equals to 3.5 centimeter. Height, h for height, height of conical part is equals to 12 सेंटीमीटर. अब देखिए कोन का हमें स्लैंट हाइट L निकालना है, तो L के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था √/ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर. सो r 3.5 का स्क्वायर प्लस h मीन्स 12 का स्क्वायर. सो 3.5 का स्क्वायर होता है बेटा 12.25 प्लस 144. सो 156.25. इसको आप रूट से बाहर करोगे तो ये आएगा 12.5 सेंटीमीटर. इतनी बात आ रही है समझ में? ओके. सो स्लैंट हाइट भी हमने निकाल लिया. अब टोटल सरफेस एरिया निकालना है. सो CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर. CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ये आपको निकाल देना है. पुट द वैल्यू, गेट द आंसर. सो टोटल सरफेस एरिया is equals to CSA of cone. CSA of cone plus CSA of हेमिस्फीयर. तो CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है बेटा πRL प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr स्क्वायर. 2πr स्क्वायर. यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए और आंसर आ जाएगा. सो पाई 22/7 r 3.5 इंटू L 12.5 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5. अब देखिए 7 1 जा 7, 7 5 जा 35. सो 0.5. यहाँ भी सिमिलर के साथ 7 इंटू 7 और 7 5 जा 35. सो 0.5. अब आप सबको मल्टीप्लाई करोगे और ऐड करने के बाद जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो होगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा. क्वेश्चन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. करा क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर. एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिस 7 सेंटीमीटर है इनका. क्यूबिकल मतलब एज इक्वल होंगे. सो 7 लेंथ ब्रेथ हाइट सब 7 होगा. आप यहाँ राइट हैंड साइड में देख सकते हैं फिगर. यहाँ पर 7 सेंटीमीटर ये लेंथ ब्रेथ हाइट सब 7 सेंटीमीटर क्यूबिकल ब्लॉक है. उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर बनाया गया है. तो देखिए ये जो है ये हेमिस्फीयर का क्या है डायमीटर. तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा हाफ 3.5. तो बेटा रेडियस अगर 3.5 है तो ये इसका हाइट भी 3.5 ही होगा, है ना. यही मैंने यहाँ पर दिखा दिया है 3.5, यहाँ भी 3.5, ये 7 सेंटीमीटर. तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड. तो इस पूरे सॉलिड का सरफेस एरिया क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करनी है. क्वेश्चन आ गया समझ में? चलिए तो फटाफट से क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं.
तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो क्यूब का निकालना पड़ेगा टोटल सरफेस एरिया। सो क्यूब का क्या होता है 6a²। ठीक है, अब ध्यान से देखना है आपको कि हमें क्या क्या निकालना है, कैसे पता चलेगा। तो एक तो पहले ये देखिए, ये क्यूबाइड है, सॉरी ये क्यूबाइड है, ये निकालोगे आप टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो इतने सारे पार्ट कवर हो गए। उसके बाद क्या निकालना है आपको, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो ये वाला पार्ट मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब कौन सी पार्ट बची हुई है अभी भी, ये वाली पार्ट है ना, एक सर्कल, तो ये बार बार आ रही है, ये जो देख रहे हो आप ये एरिया, ये 2 बार आ रहा है ना, तो एक बार क्या करेंगे माइनस कर देंगे इसको। नहीं आया समझ में? देखिए जब आप टीएस से निकालते हो तो कितना पार्ट आएगा, ये पूरा आएगा इतना। ठीक है, क्लियर। और जब इसका सीएस से निकालते तो ये आता है, ठीक है, ये भी आता है यहाँ पर, तो ये पार्ट 2 बार आ गया ना, एक बार क्या करना है, इस सर्कल का एरिया माइनस कर देना है और आंसर आ जाएगा। देखिए मैं करके दिखाता हूँ कैसे। सो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू 7/2 और 7/2 को आप लिख सकते हो 3.5 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू सरफेस एरिया ऑफ क्यूब मीन्स 6a² प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर सीधा πr² लिखते हैं, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया 6a² प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर मतलब 2πr² और माइनस πr²। सो फाइनल क्या बचा 6a² प्लस πr²। वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 6 × 7 का स्क्वायर प्लस पाई का वैल्यू कुछ भी नहीं बोला था तो 22/7 लेना है। सो 22/7 × 7 × 7, सो 7 कैंसिल आउट। तो अब कैलकुलेशन यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं, वेट। सो 6 × 49 प्लस 22 × 7, सो रेडियस 7/2 लेना था ना, तो 7/2 ले लीजिए, /2, यहाँ भी /2। सो 2 1 जा 2, 2 11 जा 22, सो 11 7 जा 77, 77/2, तो आप इसको लिख सकते हो 38.5। सब कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर जो आएगा वो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। A hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining part. कह रहा है कि हेमिस्फीयर
आपका ऊपर डिप्रेशन पार्ट जो है, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट किया जा रहा है किससे, क्यूबिकल ब्लॉक से। क्यूबिकल ब्लॉक जिसका एज जो है वही डायमीटर होगा किसका, हेमिस्फेयर का। ठीक है, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो रिमेनिंग सॉलिड का आपको निकालना है सरफेस एरिया। तो देखिए यहां पर डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर is equals to age of cube age of cube age of cube is equals to L। ठीक है, बात आ रही है समझ में। ओके, सो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर L अपॉन में 2। ठीक है, बात आ रही है समझ में। अब क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, टोटल सरफेस तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू आएगा आपका CSA ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। क्लियर है। ओके, अब सबका फॉर्मूला लगा देना है, हमें सबका फॉर्मूला पुट करना है। ध्यान से देखिए, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया ये भी। 6a स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। अब क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है आपको। जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। तो 6a स्क्वायर मीन्स 6 इंटू a क्या है L, सो 6 इंटू L स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, सो 2 इंटू पाई, सॉरी पाई आर स्क्वायर बचा था ना सिर्फ माइनस करने के बाद। ओके, सो पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर क्या है L/2, L/2 का स्क्वायर, सो 6L स्क्वायर प्लस पाई इंटू L स्क्वायर बाई 4। इतनी बात आ रही है समझ में आपको। ओके, सो इसको आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा आपका 24L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर बाई 4। सो आप 1/4 कॉमन ले सकते हो। 1/4 L स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 24 प्लस का पाई। यही है आपका आंसर। बात आ रही है समझ में।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द सेम ऑफ अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेयर stuck to each of its end. The length of the entire capsule is 14 mm and diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface area. यहाँ पर फिगर आपको आई होप दिख रहा होगा। देखिए इसमें दो शेप जुड़े हुए हैं। एक शेप जो है वो यहाँ पर एक हेमिस्फीयर पार्ट है दोनों तरफ, ठीक है, और बीच का जो पार्ट है ये वाला जिसको मैं अभी अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये एक सिलेंड्रिकल पार्ट है। क्लियर है? सो हमें क्या करना होगा कि पहले इस तरफ पहले दोनों हेमिस्फीयर का ऐसे निकालिए, इधर इसका सिलेंडर का निकालिए और सबको प्लस कर दीजिए। यहाँ पर आपको डायमीटर 5 था पूरा, तो रेडियस 2.5 हो जाएगा जो मैं यहाँ पर दिखा रखा हूँ। अब टोटल बेटा देखो 9 है यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिलेंड्रिकल पार्ट का, और ये 5 है। क्वेश्चन आ गया समझ में? चलिए अब आंसर करके देखते हैं। So radius of cylindrical part is equals to radius of hemisphere is equals to 5/2। रेडियस दोनों के लिए सेम है तो सिर्फ एक ही बार लिख दीजिए, रेडियस इक्वल्स टू 5/2 इज इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू लेंथ ऑफ इंटायर कैप्सूल। लेंथ ऑफ सिलेंडर 9, सब कुछ मिल गया आपको। तो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल तो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल मीन्स 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर। इतनी बात आ रही है समझ में? दोनों तरफ हेमिस्फीयर है, प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर तो बेटा देखो CSA ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2πr²। सो 2πr² प्लस इसका फॉर्मूला होता है 2πrh। आप यहां से 2π कॉमन ले सकते हो, 2πr। सो 2πr अगर आप कॉमन ले लोगे तो इसके पास बचा 2r प्लस का h। क्लियर है? अब यहां पे पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। फिगर की कोई जरूरत नहीं है, इसको मैं साइड में कर देता हूं अब। सो 2πr मीन्स 2 इंटू 22/7 इंटू 2.5। सो 2 इंटू 22/7 इंटू 2.5 और ब्रैकेट में 2r मीन्स 5 प्लस h कितना है आपका 9। सो 5 प्लस 9। क्लियर है यहाँ तक? ओके। सो 2 इंटू 22/7 इंटू 2.5 इंटू 14। सो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। इस सबको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आएगा 220 mm²। यही है आपका फाइनल आंसर। बात आ रही है समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। एक टेंट बना है जो सिलेंडर के ऊपर सरमाउंटेड है कोन।
इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर पार्ट आर 2.1 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। अब ध्यान से पढ़ना है आपको, क्या 2.1 है, हाइट 2.1 है, कौन से पार्ट का, सिलेंडर का, और डायमीटर कितना है 4। तो बेटा बताओ डायमीटर अगर पूरा 4 है तो रेडियस कितना होगा 2 सेंटीमीटर। क्लियर है। सो यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर हो गया आपको रेडियस। एंड द स्लाइंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 सेंटीमीटर। और ये जो कोन का स्लाइंट हाइट है, ये वाली पार्ट, ये दे रखा है आपको 2.8। वैसे मैं इस तरफ दिखा रखा हूं। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास फॉर द टेंट एट रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को बनाने में कितना कैनवास लगेगा ये आपको निकालना है, और कितने कॉस्ट लगेंगे। अगर 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितने रुपीज 500 पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है। ओके। सो देखिए इसका पता कैसे चलेगा। सबसे पहले हमें CSA निकालना पड़ेगा इसका, सिलेंडर का, देन CSA ऑफ कोन, दोनों को प्लस कर दो। बहुत आसान है ना। चलिए अब फटाफट से निकाल लेते हैं। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। सो डायमीटर ऑफ सिलेंडर, हाइट तो आपको ऑलरेडी गिवन है 2.1 सेंटीमीटर, और रेडियस हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर। अभी बता दिया कैसे आया। और स्लैंट हाइट जिसको हम L लिखते हैं, ये आपको गिवन है 2.8 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ कन्वेस यूज्ड, CSA ऑफ कॉनिकल पार्ट प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। एरिया ऑफ कन्वेस CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन। बेटा CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2 पाई RH। सो 2 पाई RH प्लस पाई RL। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। सो पाई, आप चाहो तो कॉमन ले सकते हो, नहीं तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सो 2 इंटू 22/7 इंटू R। सो R इज 2 सेंटीमीटर इंटू हाइट 2.1 प्लस 22/7 इंटू रेडियस 2, और L जो है आपका वो 2.8 सेंटीमीटर। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। सो 0.4, यहाँ भी 7 1 जा 7, 7 3 जा 0.3 आएगा, 7 3 जा 21। अब सबको मल्टीप्लाई करते जाना है आपको। सो मल्टीप्लाई करके जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा 44 मीटर स्क्वायर। ठीक है। ओके। अब हमें क्या निकालना है, कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ कैनवस गिवन था 500 पर मीटर स्क्वायर। सो 44 आया, तो 44 इंटू 500, ये क्या है कॉस्ट। तो ये आएगा आपका 22,000। यही है आपका फाइनल आंसर। बात आ रही है समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर। हाइट कितना है 2.4 सेंटीमीटर। ये वाली हाइट यहाँ से यहाँ तक, ये वाली देखिए यहाँ से यहाँ तक, ये हाइट कितना है 2.8। ओके। एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। अब बेटा देखो यहाँ से यहाँ तक 1.4 है, तो रेडियस क्या होगा इसका हाफ, मीन्स 0.7, जो मैंने यहाँ पर दिखा रखा है। A conical cavity of same height and same diameter is hollow out. Find the total surface area of remaining solid of the nearest cone. ओके, बहुत आसान। अब देखिए बोला कि इसी शेप का पार्ट, ये वाला पार्ट कट करके हटा लिया जाएगा, ये पार्ट, ये जो आप देख रहे हैं, तो बचेगा क्या,
ध्यान से देखिए, एक तो ये बच जाएगा, ये पार्ट बचेगा तो CSA ऑफ सिलेंडर। दूसरा क्या बचेगा, ये पार्ट बच जाएगा आपको, एरिया ऑफ बेस। और तीसरा क्या बचेगा बेटा, देखो ये जब कट के हट जाएगा तो ये वाला भी पार्ट तो बच जाएगा, इतना इनर वाला। तो हमें क्या सब निकालना पड़ेगा, CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ कोन एंड बेस ऑफ सिलेंडर। बात आ रही है समझ में? ओके, सो पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। So radius of cylindrical part equals to 0.7। सो रेडियस दोनों के लिए सेम ही होगा। सो रेडियस को एक ही बार लिख दीजिए, 0.7 सेंटीमीटर। हाइट h इक्वल्स टू 2.4 सेंटीमीटर। और स्लैंट हाइट की ज़रूरत पड़ेगी, तो स्लैंट हाइट L इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है रूट ओवर ऑफ R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। सो R स्क्वायर मीन्स 0.7 का स्क्वायर प्लस 2.4 का स्क्वायर। सो 0.7 का स्क्वायर मीन्स 4.9। 7 7 से कितना होता है 49। सो 0.49 प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576। सो 5.76। इसको आप प्लस करोगे तो ये आएगा रूट ओवर ऑफ 6.25 और 625 का रूट होता है 25। सो 2.5 सेंटीमीटर आ गया। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, सो L का वैल्यू मिल गया आपको 2.5 सेंटीमीटर। बात आ रही है समझ में? सो हम आगे लिख लेते हैं L इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर। सो L इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर। चलिए अब क्या निकालना है हमको, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। सो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन प्लस बेस एरिया ऑफ बेस लिख सकते हैं हम, या सिलेंड्रिकल बेस भी आप लिख सकते हो। सो देखिए CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2πRH प्लस πRL प्लस πR स्क्वायर। अब सब में से πR कॉमन है, सो πR कॉमन ले लें अगर, तो बचा क्या 2H प्लस L प्लस R। सो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू R मीन्स 0.7। 2H मीन्स 2 इंटू 2.4, सो 4.8 प्लस L मीन्स 2.5 प्लस रेडियस 0.7। सो 7 1 जा 7, ये 0.1 आएगा। सो 21 2.2 इंटू इस सबको आप प्लस कर लो। सो 7 और 5 12 और 8 22 कैरी किया, डेसिमल 2 और 2 4 4 8। सो ये आपका आ रहा है 17.60 और आंसर आपका है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू आप लिख सकते हो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? यही आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 करा, वुडन आर्टिकल
was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in the figure 13.11. मैंने यहाँ पर फिगर पेस्ट नहीं किया, आपके बुक में है फिगर, आप देख सकते हो. If the height of the cylinder is 10 centimeter and its base of radius 3.5, find the total surface area of the article. देखिए ना, कुछ इस टाइप का शेप था. इसमें से एक इस टाइप, सॉरी, कुछ इस टाइप से काट करके हटाया जा रहा था, है ना. यहाँ भी कुछ इस टाइप का शेप था. आपके बुक में क्वेश्चन गिवन है, आप देख सकते हो. तो बेटा देखो, इसमें क्या था कि आपका रेडियस जो है, मतलब इसका हाफ यहाँ से यहाँ तक, ये था 3.5 सेंटीमीटर. टोटल हाइट जो है वो 10 है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल 10 सेंटीमीटर है. ठीक है, तो ये दो पार्ट काट करके हटाया गया है, स्कूपिंग किया गया है. तो देखिए क्या सब बचा. जब ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या सब, ध्यान से देखिएगा. इसका सरफेस एरिया कैसे आएगा. सबसे पहले जो गिवन था वो हम लिख लेते हैं. तो गिवन क्या था, हाइट ऑफ द सिलेंडर h इक्वल्स टू गिवन है आपको 10 सेंटीमीटर. उसका रेडियस ऑफ द सिलेंडर 3.5, रेडियस दोनों का सेम ही है, सो 3.5 सेंटीमीटर. हाइट आप लिख सकते हो पूरा सेंटेंस, हेड हाइट ऑफ द सिलेंडर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल्स टू 3.5. सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल जो भी बच गया वो पार्ट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल या सॉलिड, जो भी आप लिखना चाहो, इज इक्वल्स टू CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर. अब सिलेंडर बना दिया करेंगे, है ना, लिखने में तो बहुत स्पेस ले रहा है, प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर. ये लीजिए, मैंने हेमिस्फीयर भी बना दिया. सो दो हेमिस्फीयर था, तो इसको आप लिख सकते हो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो 2 पाई RH प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, मतलब वो इनर वाला पार्ट जो काट के हटाओगे तो इनर वाला पार्ट तो रह जाएगा ना, वही मैं लिख रहा हूँ. अब ध्यान से समझना इसको. सो 2 इंटू 2 पाई R स्क्वायर. सो यहाँ पर हम 2 पाई R कॉमन ले सकते हैं, तो 2 पाई R कॉमन ले लोगे आप, तो यहाँ पर बचेगा H प्लस 2 पाई R कॉमन ले लिए तो 2R. सो 2 इंटू 22/7 इंटू R आपका 3.5 है, इंटू H, सो 10 प्लस 2R. 2R मीन्स 2 इंटू 3.5, सो 7. 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, सो 0.5. तो आप आगे लिख सकते हो 2 इंटू 0.5 इंटू 22 इंटू 17. तो सारे कैलकुलेशन करने के बाद ये आएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर.
ठीक है, चलिए तो ये आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।